एक बार और बोलो। वह व्यक्ति ही समझदार और अपने जीवन में कुशलता पाता है जो अपने जीवन में एक रस रहता है, किसी की बातों में नहीं पड़ता, किसी के कहने बोलने पर ध्यान नहीं देता। चिदानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कौन कहाँ कैसा न मैं पूछता हूँ, न जीने की चाह न मरने का डर, होके गजा सा निडर मैं घूमता हूँ, चिदानंद की मस्ती में मैं झूमता हूँ। जो ऐसे एक रस रहता है अपने जीवन में, वही सर्वोपरि है राजा। भगवान के घर प्रथम पुत्र का आगमन हुआ, जन्म हुआ। भगवान के पहले पुत्र का क्या नाम था? प्रद्युम्न। क्या नाम था? प्रद्युम्न। अम्मा कह रही भूल गए थे, याद तो कोई बात नहीं। प्रद्युम्न नाम था। प्रद्युम्न का क्या अर्थ है? प्रकृष्ट दुम प्रकाशः यस्य सः प्रद्युम्नः। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसे प्रद्युम्न कहते हैं। सुंदर कर्म। हमारे ही भी जीवन में यदि सुंदर कर्म हो तो महाराज कहना ही क्या। भगवान के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जी महाराज प्रसूत का गृह में थे। सही छठवें दिन शंबरासुर नाम का दैत्य आया, महाराज को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। एक बड़ी मछली आई और प्रद्युम्न जी महाराज को निगल गई। निगलने के बाद अक्षर उसी क्षण मत्स्य लोग आ गए, मछली पकड़ने वाले बड़े बड़े जाल लेकर के जाल समुद्र में फेंका। उसी जाल में वह मछली भी आ गई जिस मछली ने प्रद्युम्न जी को निकला था। वह मछली का पेट चीरा गया तो उसमें जीवित बालक निकला। उस बालक को पुनः शंबरासुर के यहाँ दे दिया गया। शंबरासुर जी के यहाँ पर एक स्त्री है जो भोजन बनाने का कार्य करती है, महाराज विद्यावती। उसको दे दिया बालक को पालने के लिए। एक दिन उसके पास नारद जी आए। नारद जी ने कहा, बेटी जिस पुत्र का जिस बालक का पुत्र मान करके लालन पालन कर रही हो, यह बालक तुम्हारा पति है। विद्यावती ने जब यह सुना कि यह बालक हमारा पति है तो विद्यावती ने पूछा, महाराज मेरा पति? नारद जी ने कहा, पूर्व जन्म की तुम काम की पत्नी रहती हो। भगवान शिव ने काम को जला करके भस्म कर दिया था, इसलिए तुम्हारे पति को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था रति। तो तुम विलाप कर रही थी कि भगवान शंकर ने ही तुम्हें वरदान दिया था। द्वापर में कृष्ण अवतार, भगवान जब कृष्ण अवतार में आएंगे तो तुम्हारे पति देव कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर के आएंगे, जहां तुम्हें अपने पति की प्राप्ति होगी। जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयो जरि छारा। याद आ गया रति को। और एक और था, जब भगवान राज कर रहे थे, कामदेव आया। काम ने कहा, प्रभु हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, अपने पंच बाण आपके पास छोड़ना चाहते हैं आपके ऊपर। तो भगवान ने कहा कि जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? काम ने कहा कि जो कुछ आप आदेश दोगे। भगवान ने कहा, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा
मैं जीता तो तुम हमारे बेटा बनोगे। काम को मंजूर हो गया। और जब रास विराम की ओर था, भगवान ने काम को बहुत बुरी तरह पछाड़ लगाई, पराजय किया। तो भगवान ने कहा, काम अब मैं तुम्हारा बाप बनूंगा और तुम मेरे बेटे बनोगे, लड़के बनोगे। तो ये वही काम भगवान के पुत्र बनकर के द्वापर में आए हैं, द्वारका में। प्रभु की लीलाएं। जब विद्यापति को पता चला कि हमारे कामपति हैं, कामदेव पति हैं, तो अब उसकी महाराज भावनाएं बदल गई। पहले पुत्र की भांति सेवा करती थी, पुत्र समझकर माँ जैसे पुत्र की सेवा करती है ऐसी करती थी। परंतु जब नारद जी ने बताया तो भाव बदल गया। अब तो सेवा बदल गई, जैसे पत्नी पति की सेवा करती है ऐसे महाराज विद्यापति प्रद्युम्न जी महाराज की सेवा करने लग गए और अपने योग माया से अतिशीघ्र ही प्रद्युम्न जी को जवान कर दिया, नवयुवक बना दिया। प्रद्युम्न जी ने प्रश्न किया, ये आपकी सेवा भाव कैसे बदल गया? पहले तो माँ की तरह सेवा करती थी, अब स्त्री अपने पति की सेवा करती, इस प्रकार सेवा करती हो, इसका अर्थ क्या है? तो विद्यावती ने पूरी कथा सुनाई, बताई, आप हमारे पति देव हो। प्रद्युम्न जी महाराज प्रसन्न हुए अपनी पत्नी रति को पाकर के। संबरासुर नाम के दैत्य का वध किया, क्योंकि नारद जी ने बताया था संबरासुर को, द्वारकाधीश के बेटे के हाथ, पुत्र के हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी, इसलिए वह वसुत का गृह चुरा करके ले गया था। प्रद्युम्न जी ने आज संबरासुर नाम के दैत्य का वध किया और पत्नी विद्यावती को, रति को लेकर के द्वारिका आए। और जब द्वारका आए तब तक भगवान के कितने और विवाह हो गए? 16,107।